नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चों ने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ा था। पाठ 4 जिसका नाम था शब्द विचार। बच्चों, आज हम इस पाठ 4 की बुक एक्सरसाइज करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, ये पाठ की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ और एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें, घरों में रहकर ही पढ़ाई करें। जो कार्य अध्यापकों द्वारा दिया जा रहा है उसको समय से पूरा करते रहें। अपनी बुक नोटबुक को कवर करके और नाम डाल करके, क्लास सेक्शन डाल करके रखें और स्वच्छता से रखें। दूसरी बात बच्चों, आपके माता पिता से मैं निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक नहीं भरी गई है, तो कृपया आप जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 4 हिंदी व्याकरण शब्द विचार की बुक एक्सरसाइज। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, जो सही उत्तर है उसके पीछे वाले कॉलम में, पीछे वाला जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची, अनेकार्थी या श्रुतिसम भिन्नार्थक? तो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी कहलाते हैं। जो एक से अधिक अर्थ देते हैं तो अनेकार्थी वाले कॉलम में पीछे चिन्ह लगा देंगे। ख, सागर, जलधि, सिंधु तथा रत्नाकर कौन से शब्द हैं? विलोम, अनेकार्थी या पर्यायवाची? तो ये पर्यायवाची सही उत्तर है, तो पर्यायवाची में टिक कर देंगे। निशाकर का विलोम क्या होगा? दिवाकर, राकेश या मयंक? तो दिवाकर इसका सही उत्तर है, दिवाकर के पीछे वाले बॉक्स में टिक करेंगे। घ, सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश किसके अनेकार्थी शब्द हैं? वन, कनक या नग? तो यहाँ हम लिखेंगे कनक इसका सही उत्तर है, तो कनक वाले कॉलम में पीछे टिक कर देंगे। अब बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके तीन पर्यायवाची लिखने हैं। पहला है क में है अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची होंगे आग, पावक, अनल। इसके बाद प्रश्न नंबर ख है अश्व, अश्व के पर्यायवाची होंगे घोड़ा, हय, तुरंग। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब इसके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे अमृत का होगा विष, राजा का होगा रंक, आदत का होगा अनादत और तीव्र का होगा मंद। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए समरूप भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। ये भिन्नार्थक शब्द हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। धरा का होगा पृथ्वी और धारा का होगा प्रवाह। आधी का होगा रोग और आधी का होगा आधा। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखिए। ये इनके दो अर्थ लिखने हैं, ये अनेकार्थी हैं तो अलग अलग इनके दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला है, इसमें का है वर्ण, वर्ण का अनेकार्थी अलग होगा, एक होगा अक्षर और एक होगा रंग। ख में है पानी, पानी का जल और चमक। अब आते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो इसके 4 प्रश्नोत्तर आपको करने हैं, का, ख, ग, घ, न वाला नहीं करना। तो पहला है क, पर्यायवाची और विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? अर्थात दोनों की यहाँ परिभाषा पूछी गई है। तो हम इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। कॉपी में इसी तरह से आपको डालना है जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है। प्रश्न नंबर क का उत्तर, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। अगला है बच्चों इसमें प्रश्न, समरूप भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कुछ शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु उच्चारण और अर्थ में
भिन्नता होती है या भिन्न होते हैं, ये शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कुल, वंश और कुल, किनारा। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। कुछ शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु उच्चारण और अर्थ में भिन्न होते हैं, ये शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कुल, वंश और कुल, किनारा। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ग, वाक्यांश किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर ग का उत्तर है, ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनमें पूरे एक वाक्यांश का अर्थ छिपा होता है। इनमें इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनमें पूरे एक वाक्यांश का अर्थ छिपा होता है। इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर घ, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ इसका उत्तर देना है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्रिका, चिट्ठी, पत्ता और पत्र। एक बार फिर से पढ़िए इसको। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पत्रिका, चिट्ठी, पत्ता, पत्र। तो बच्चों इस पाठ में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के आपको नोटबुक में करने हैं। प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और प्रश्न नंबर 6 में जो उड़ाव वाला है ये आपको नहीं करना है। 4 प्रश्न इसमें से करने हैं क्योंकि एकार्थक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे इस पाठ की कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को भी समझ लीजिए। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए वर्ग पहेली में से शब्द चुनकर लिखिए। अब ये वर्ग पहेली है, यहाँ ये वर्ग पहेली दे दी गई है, इसमें से हमें शब्द चुनना है। जैसे पहला है जो सब कुछ जानता हो, तो ये रहा इसका सर्वज्ञ। इसके बाद अगला है जो सब जगह उपस्थित हो, तो ये रहा इसका सर्वव्यापी। अगला फिर है जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, ये रहा इसका अद्वितीय। इसके बाद अगला है जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, तो इसका अतिथि ये रहा यहाँ से। और इसके बाद है जिसके 4 भुजा हों, चतुर्भुज, तो ये यहाँ पर चतुर्भुज। तो बच्चों इस तरह से आपका पाठ पूरा हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी है वो आपकी अपनी बुक में ही फिल करनी है, और प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। घर में रहिए, घर में रहकर अपना कार्य करिए, बुक नोटबुक को सुरक्षित रहिए और समय से ही अपनी फ़ीस जमा करवाइए। धन्यवाद।